गुरु प्यारी शासन जी एक सहजो भाई संत हुई है, उसने गुरु के बारे में क्या कहा? सहजो कार्य संसार के गुरु बिन पूर्ण न होए, ईश्वर भी मिल ना सके सतगुरु के बिन कोई। गुरु प्यारे शासन जी, सतगुरु के बिना कोई कार्य संसार का पूर्ण नहीं होता है, सतगुरु ही सभी कार्य पूर्ण करते हैं। इसलिए हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा समय 2-4 मिनट करूंगा और आपको एक साखी जो कही जाती है। सबसे पहले हमारे नृत्य ने पुटका में जो कपाल मोचन से श्री 108 संत भक्त रामव्यास के द्वारा प्रचलित किया हुआ है, उसमें लिखा गया है, हर्षो हीरा छाड़ते करे आन की राज, तेन दोजक जाएंगे सत भाग थे रविदास। ओम वासना सोहम की उपासना और सोहम की स्थापना, जहाँ धूप वही रूप, जहाँ देव वही पूजा, अलख निरंजन और न दूजा, धूप ध्यान किया प्रकाश सत सबद में रविदास। गुरु प्यारे शासन जी, अगर हम इस साखी को भी अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जो हर्षो हीरा छाड़ के कहा है महाराज जी ने, उसके बारे में आज तक हम ना जानने की कोशिश करते हैं, ना हम जनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हीरा कौन सा बताया है। आप सभी जानते हैं, जब राजा कुंभ और रानी ओवंती ने चित्तौड़ के अंदर भंडारा दिया था, उस दिन 20,000 विद्वान ब्राह्मणों को देखिए गुरु प्यारे शासन जी, जिसको लंगर में जाना है वो आराम से चले जाए, और जो लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं वाणी को, उनको अच्छी तरह श्रवण करने दें, क्योंकि श्रवण करने से ही हमारा कल्याण होगा। जब हम श्रवण करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि वाणी में क्या कहा गया है। तो गुरु प्यारे शासन जी, 20,000 विद्वान ब्राह्मणों को भंडारे के लिए बुलाया गया, और सबसे पहले महाराज जी को रानी योगवती ने बुलाकर चौकी पे बैठाया हुआ था, और जब वो विद्वान ब्राह्मण पहुंचते हैं, कहते हैं कि जब तक चमार का बीच में बैठा है हम भोजन नहीं जीवेंगे। तो गुरु प्यारे शासन जी, रानी योगवती को गुस्सा आता है कि मेरे गुरु को ऐसा कह रहे हैं। तो गुरु प्यारे शासन जी, महाराज जी ने जब देखा रानी गुस्से में है, महाराज जी ने कहा बेटी इधर आओ। रानी योगवती आकर हाथ जोड़ के कहती है कि महाराज जी आदेश करो। रानी योगवती ने, महाराज जी ने उसको आदेश दिया कि बेटी आज ये आपके बुलाए हुए मेहमान हैं, जैसा ये कहते हैं विधि पूर्वक इनको दबाया जाए। तो गुरु प्यारे शासन जी, महाराज जी को कमरे में बिठा दिया गया, और जब विद्वान ब्राह्मणों की लाइनें लगाई गई खाने के लिए, तो उनको नीचे गलीचों की जगह कच्चा चमड़ा दिखाई दिया, और ऊपर मोतियों की झालरों की जगह कहीं कान और पूंछ लटकता हुआ दिखाई दिया। देखे कहते हैं कि भाई जब तो कहते थे चमार का बीच में बैठा है, और अब कैसे भोजन चुकेगा, कच्चा चमड़ा नीचे भी और ऊपर भी। तो गुरु प्यारे शासन जी 2 मिनट के लिए ये चमत्कार दिखाकर फिर वही चांदनिया और वही गलीचे नजर आए, सभी को पत्रे दे दी गई और भोजन परोस दिया गया। जब खाने के लिए कहा गया, एक ब्राह्मण के साथ एक रविदास जी ने 20,000 ब्राह्मणों के साथ 20,000 रविदास जी हो गए। तो गुरु प्यारे शासन जी, महाराज जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया और सभी ने भोजन जब
रविदास जी से नामदान की दीक्षा ली थी। और जो उनका मुखी था वो कहने लगा कि महाराज जी इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का क्या ध्येय है। तो महाराज जी ने एक पत्थर को ऐसे उठाया और उसको फूंक मार के हीरा बना दिया और कहा ये बाजार में ले जाओ, इसको कहीं बेचना नहीं है, इसकी सिर्फ कीमत पता करनी है। जैसे ही ब्राह्मण बाजार में जाता है और संतरे बेचने वाला आवाज लगा रहा है, ले लो अच्छे संतरे, ले लो अच्छे संतरे। उसने सोचा इसी से पूछ लो कि कितने देता है। जाकर उसको जब हीरा दिया, उसने लिए लो कांच है और हीरा तो महाराज जी के लिए है। उसने कहा कि 2 दर्जन मिल सकते हैं। कहता 2 थोड़े हैं, कहता 4 दर्जन ले लो, 4 भी थोड़े हैं। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जो संगत श्रवण करने की इच्छुक है, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। ये बात वैसे मैंने पहले ही कह दी थी कि समय का अभाव पहले हो जाता है। बोलो श्री गुरुदास महाराज की, श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास शक्ति। प्यारे साध संगत जी, हमारे पास खतौली मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी रचना से किसी के परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, 647वें प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ संत सुंदरानंद जी महाराज के सरप्रस्ती हेठ संत समाज की बड़ी संख्या के विच पहुंचे है और साध संगत जी बड़े पैमाने पे माता शक्ति पहुंची है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से प्रतिनिधि आपके बीच में पहुंचे हैं, हिमाचल की ओर से प्रतिनिधि आपके बीच में पहुंचे हैं। सो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सारिया संगतां नूं इस मौके ते लख लख बधाई देना। और किसी शायर ने कहा है कि आज़ादी दे विच किसी दे दिलां नूं तंगी नहीं हुंदी, आज़ादी दे विच किसी दे दिलां नूं तंगी नहीं हुंदी, गुलामी तो यारो किसी भी रंग च रंगी नहीं हुंदी, वतन दे आसका ने सिद्ध किया है, गुलामी तो यारो रब दे भी चंगी नहीं हुंदी। गुलामी इन्ना भेड़ा शब्द है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, मैं चरमड़ी दरबार की एक सूचना जरूरी, क्योंकि समा नहीं है, आप जी के नाल गल्लां बहुत करनियां सी, लेकिन समय का अभाव होने करके चरमड़ी दरबार के सतगुरु रविदास महाराज जी का 600 प्रकाश दिहाड़ा, 647वां प्रकाश दिहाड़ा बड़े ही धूमधाम के नाल 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, संगतां नूं बेनती है कि इस मौके पे आप सारियां संगतां महाराज की जय गुरुदेव। आज गांव सैनवाला में बड़ी खुशी के साथ और धूमधाम के साथ गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गद्दी पर विराजमान हमारे बहुत ही पूजनीय संत सुंदरानंद जी महाराज और मंच पर संत निर्मल दास जी महाराज और आए हुए सभी संत समाज और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और दूर दराज से आए सभी मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार बंधु और जो गुरु महाराज जी का सत्संग आपको सुना रहे हैं सभी भजन मंडली, सबसे पहले गुरु महाराज जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे महान संत समाज सुधारक हुए
जिन्होंने हमारे समाज की भलाई के लिए हमेशा ही काम किया और समाज से अनेकों ऐसी बुराइयों का खात्मा किया जिसकी वजह से हमारा समाज दबा और कुचला हुआ समाज कहा जाता था। आज अगर हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आज सब हमारे महापुरुषों की बदौलत है, गुरु महाराज जी की बदौलत है और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत है। हमारे समाज में अनेकों ऐसी बुराइयां कृतियां जो समाज के लिए बनाई गई थी वो कृतियां खत्म की, चाहे वो छुआछूत की हो, ऊंच नीच की हो, भेदभाव की हो। गुरु महाराज जी ने ये कृतियां खत्म की और हमेशा ही समाज की भलाई के लिए उन्होंने भलाई का काम किया, सच्चाई का मार्ग अपनाया और समाज को भी यही शिक्षा दी कि हमेशा अपने समाज की भलाई के लिए काम करते रहे, सच्चाई का मार्ग अपनाए। और ऐसे ही हमारे परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे जिन्होंने अपना सारा जीवन हमारे समाज के लिए कुर्बान किया। ना उन्होंने अपना परिवार देखा, ना ही कोई और काम देखा। जितना भी जीवन जिए वो समाज को समर्पित किया उन्होंने। तो उनकी ही बताई हुई कुछ गाथाएं मैं कहूँगी या रचनाएं हैं। बाबा साहब ने भी हमें एक उपदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज अगर हमें ज़रूरत है शिक्षा की अपने बच्चों को देने के लिए और संगठित रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए, शिक्षित हम अपने बच्चों को कर रहे हैं। क्या हमारा समाज आज संगठित है? और संघर्ष करने के लिए हमें ज़रूरत है। साथियों, जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर काम नहीं करेंगे समाज के लिए, तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती। तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि हमारे जो रहबर हैं, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमें बोलने का भी अधिकार दिया गया, तो वो सब हमारे महापुरुषों की बदौलत है। तो इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज के लिए काम करते रहें, एकजुटता दिखाएं। और मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगी कि मुझे यहाँ डेरे में आने का मौका मिला। अपना जब मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए हमारे गुरु सुंदरानंद जी गए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वैसे तो हर साल हमें बुलावा आता है, तो हर बार आते भी हैं। तो मैं ना हूँ तो इंजीनियर साहब आए थे पिछली बार, मुझे कहीं ज़रूरत ज़्यादा जो काम था उसमें जाना पड़ा था, लेकिन अब की बार मैंने इनको कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ सत्संग गुरु महाराज जी की जो चल रही है उसको सुनने का मौका मिला। और जो सत्संग हम यहाँ पे सुन रहे हैं गुरु महाराज जी की, उसको, उन विचारों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि इस सत्संग के द्वारा हम सबका जीवन सार्थक हो। और जो यहाँ पे गुरु महाराज जी की वाणी सुनाई गई है उसको अपने जीवन में धारण करें, उसको ग्रहण करें, ताकि यहाँ हमारे आने का मकसद सफल हो। ज़्यादा कुछ न कहते हुए उन्हें एक बार आप सबको गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान यहाँ भंडारे के नाम 5100 रुपये देंगे आप सब। 5100 रुपये बहन रेणुवाला की तरफ से 5100 रुपये आप सब यहाँ पहुँचे, आप सबका मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर्व संत समाज की जय। जी और उसके साथ साथ हमारे मुख्य रूप से श्रीमती रेणुवाला जी यहाँ पर पहुंची है, विधायक, और श्रीमान ऋषिपाल जी इंजीनियर साहब और संत समाज यहाँ पर 647वीं जयंती की खुशी में यह सालाना प्रोग्राम में पहुंचे हैं।
सुंदरानंद महाराज जी का आशीर्वाद, उनके विचार, उनका अनुभव, उनके जो तपस्या है हम सब प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे सतगुरु जी ने कहा कि धर्म के एक फल, संत मिले चार फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज हमारे संत समाज, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे नेतागण धर्म हमारे या संतों की वाणियों का अनुसरण कर रहे हैं, सतगुरु का दर्श से अनेकों फल प्राप्त कर रहे हैं। आज श्रीमान गोपाल खत्री जी के सुपुत्र यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी यह है कि समाज में तन मन धन से सेवा करें और हमारी श्रीमती रेणुवाला जी विधायक वो भी तन मन धन से सेवा कर रही हैं। इसी तरह समाज का कल्याण होगा। तो जितने भी समाज सेवी हैं इस मंदिर के लिए जितने भी तन मन धन से सेवा कर सकते हैं तो करना चाहिए। आज के प्रोग्राम की, आज के समागम की, आज की 647वीं जयंती की जन्मदिन की खुशी में हमने ये प्रोग्राम किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सभी और लाख लाख बधाई। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव और ये श्री गुरुदास महाराज की जय। श्री गुरुदास मंदिर लाल दर्श पार्वती में भी 3 मार्च को शोभा यात्रा बनाई गई। 3 समागम आज बीते तो संत महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिला, संत के दर्शन करने का मौका मिला और सभी मुख्य रूप से जितनी संगत आई उनका मान सम्मान हो रहा है हमारी प्रबंधक कमेटी की ओर से, संत जी की ओर से। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। प्यारी साहब से और बाबा साहब जी ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अब आ जाती बात हमारे ऊपर, हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति भी एक होनी चाहिए। तो आदरणीय शासक जी, जैसे मुस्लिम कहता है सलाम अलैकुम और वो आगे से कहता है वालेकुम सलाम, और सिख भाई कहता है सत श्री अकाल जी, आगे से वो भी कहता है सत श्री अकाल जी। और हम क्या कहते हैं, कोई सत साहिब कहता है, कोई जय गुरुदेव, कोई राम राम जी। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारे जो डेरा जो है श्री गोवर्धन वाराणसी काशी बनारस, वो हमारे डेरे की तरफ से जो नारा हुआ है वो है जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो हमें अच्छे से समझना है। अगर जो कोई और बोले तो हमें बोलना ही नहीं है। जैसे प्रिया बंगा है ना, प्रिया बंगा, उसने पता क्या कहा, उसने कहा बार होकर सी खट लगिया से खट के लिया देश बार होकर सी खट लगिया से खट के लिया देश आसी नहीं हो बोलना जेड़ा जी अगर हमने इंटरनेशनल तक पहुंचना है, अगर हमने राजपाट
तो हमने अपने 5 परिवारों को कुटुंब है उसकी एकता बनानी है, उसका एक मुखिया बनाना है, फिर हमने गांव का मुखिया बनाना है, फिर हमने ब्लॉक का मुखिया बनाना है, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट का मुखिया बनाना है, फिर स्टेट का, फिर सेंटर का, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, तभी जाके बात बनेगी, अन्यथा नहीं बढ़ती। गुरु जी मेरी विनतियां नहीं, देखो मैं नहीं, देखो मेरी बात एक शब्द पढ़ा, मैं भी तो 3 बजे तक बैठा रहा दुनिया या दुनिया
मारना तोड़ी लोकी मैनू तेरा दे मेरे दाता मेरा मारना तोड़ी लोकी मैनू तेरा दे लोकी मैनू तेरा दे मेरे दाता मेरा। बोलिए गुरुदास महाराज की जय। प्यारी शासन जी हमारे बीच में डेरा तंदवाली से संत श्री सोमदास जी, मेरी बेनती है वो भी 2 मिनट के लिए। कविदास बैठियो आए साचे साहिब मिलन को आनंद का हो न जाए। हमें अपने अंदर प्रेमा भक्ति पैदा करनी है, सबके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना है। यही संत महापुरुषों का सम्मान है। आपस में प्रेम करो, प्रेम से रहो, चलते करते रहो। यही आज के इस पावन सत्संग का संदेश है। और चलते करते रहो। सदगुरु दादी महाराज आपका क्या चैनल? कि आप सभी के ऊपर उनका मेहरबान आप सभी के ऊपर दास की जगत गुरु सदगुरु दास जी महाराज के चरणों में अरदास की है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, राम गुरुदेव, सतनाम। प्यारी शासन जी हमारे सोमनाथ जी, मैं विनती करूँगा कि निशिदास जी खान देखिए शास्त्र में एक चरण में अरदास है, जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति के खासकर चरण में अरदास का परिणाम है। क्योंकि मातृशक्ति ने जो है बड़े बड़े संतों को जन्म दिया है, बड़े बड़े ऋषियों को जन्म दिया है, बड़े बड़े योद्धा को जन्म दिया है, जो देश की सेवा करने वाले हैं। मैं इस बात से मातृशक्ति का सम्मान करता हूँ और साधु संतों का भी मैं सम्मान करता हूँ, जिन्होंने मातृशक्ति को जन्म दिया है। और सतगुरु महाराज रविदास का प्रचार इन साधु संतों ने किया है। और मैं जिस 10 मिनट का समय दूंगा, क्योंकि दादा का नॉलेज बहुत बढ़ी है। देखिए, अब मैंने छोटे बच्चे की बात करी थी। छोटा बच्चा मेरे पास आए हो, लड़का ऐसा हीरा छाड़ के और करे हमारी आस के घर हम भूल जाएंगे सतभाष से गुरु मिलन को चालियो तजमाया अभिमान जू जू कभी आगे डरे गुरु कोटि यज्ञ समान। सतगुरु आए तो बाल पे मोरे जाके पुरब ले सब जाए ज्ञान की मारे कर दिए पुतरीदार। शब्द में की पार की मेरे से माथे के मोर सब शब्दों को बंदगी गुरु अपनी अपनी तौर अपने इष्ट का हृदय रखियो ख्याल और देव ना पूजियो तो नमो गुरु रविदास। देखिए सतगुरु महाराज रविदास ने क्या फरमाया? उसको अपना कोई भगवान नहीं बुलाया, उसको कहा है एक ओंकार जबानिकारी सब न खेले आपरारी न असरभंगी न ब्रह्मचारी न पुरुष दूसरा न नारी न धनी न धनी न बालक न भी काले रूप राले का नजर नहीं आवे न जंगल न जोगी और आप जोगी सर्वाधिक सबसे न्यारा ऐसी डेरा है परंपरा ज्योतिष रूप आपके दारी दास रविदास
मैंने हासिल किया है। देखिए, अब मैं बाबा साहब के बारे में, जिन्होंने माता शक्ति ने हमारे समाज को एक ऐसा जन्म दिया है, माता शक्ति ने, जिसने आज उस जीव को हमारी कौम की बेड़ा काट कर रख दी। बाबा साहब डॉक्टर मेहरबान ने इतना पढ़ा लिखा और हमारी कौम की और गरीब के लिए वो करती है। और साथ व्यवहार की है, मैंने 14 पदक खेला। क्या करते हैं अब उन्होंने कहा अपने बच्चे को उसके बड़े बाबा साहब के इतना जोर लगाया है, इतनी मेहनत करी है, हम धन्य करते हैं उन मुझे माँ बापों को जिन्होंने प्राण लगा करके और हमारे समाज का कल्याण किया है। देखिए क्या कहते हैं, भीम मेरे पढ़ने चाहिए रे, भीम मेरे पढ़ने चाहिए रे, सुनने की कलम दवा कभी मेरे पढ़ने चाहिए रे। भीम तने तेरी माता बुलावे रे, भीम तने तेरी माता बुलावे रे, सुनने की कलम दवा कभी मेरे पढ़ने चाहिए रे। भीम तने तेरा पिता बुलावे रे, सुनने की कलम दवा कभी मेरे पढ़ने चाहिए रे। भीम मेरे पढ़ने चाहिए रे। भीम तने तेरा ताऊ बुलावे रे, भीम तने तेरा ताऊ बुलावे रे, सुनने की कलम दवा कभी मेरे पढ़ने चाहिए रे। भीम मेरे पढ़ने चाहिए रे, भीम मेरे पढ़ने चाहिए रे। और साथ दरबार की बढ़ जाती है, घर से न्याय हो जाती है, लेकिन किसी के मान सम्मान में भी सवाल रखना चाहिए कि जैसा समय का अभाव है, मेरे लिए सभी महान हैं, जो चाहे पैसा भी सभी संत मेरे लिए महान है, लेकिन समय के वक्त में थोड़ा सा सभी से प्रार्थना है कि मेरी भी इज्जत का मान का ख्याल रखें, क्योंकि दो के बाद मैं आगे नहीं कहूँगा कि लेकिन मेरे लिए सभी महान है कि मैं जिसको संत को टाइम नहीं दे सका, जिसको मैं समय नहीं दे सकता, उनसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ कि इसलिए कि मैं टाइम नहीं दे सका, क्योंकि ये समय का अभाव होते हुए मैं तो एक संतों का दास हूँ। जैसे काठ के संग लोहा डर जाता है, इसी प्रकार मैं संतों का दास बनकर और संतों ने आज यहाँ आकर इस धरती को निहाल किया, धरती को पवित्र किया, एक नगर धन्य किया है। जहाँ संतों के चरण पर जाते हैं वो धरती निहाल हो जाती है, लेकिन संगत उस बात को समझती नहीं है। संत जो कह रहे हैं कि संतों की बात को माने में ज्यादा समय लेकर सभी संतों को नमन और वंदना करता हूँ, जो बोले महाराज की श्रीमान धर्मपाल जी जहाँ कहीं भी हो, बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो गुरु प्रसाद जी महाराज की जय, बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की जय। जो हिमाचल में संत सदानंद जी महाराज ने ये समाज को जगाने का बेड़ा उठाया है, तो हम सबसे पहले संत जी के धन्यवाद देते हैं। तो साथ संग जी 2 मिनट का समय मिला है कि दोहे में कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न। सभी कह रहे इस बात को, संत भी और संगत भी
ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। जब आप लोग इस बात को बोल रहे हो कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, गुरुदास महाराज का बना बोल है बोले, तो हम लोग उसमें एक कमरे में पड़े हैं और जो दूसरा है वो सो में कब्र है। तो ऐसा क्यों है? तो इसलिए शास्त्र जिस बात के ऊपर गौर करें कि हम एक कमरे में पड़े हैं और दूसरा सो में ऐसा करें, तो ये दुआ करने का क्या मतलब है? पहले इसके ऊपर अमल करें और अपने समाज को दिशा दें। बोलो गुरुदास महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज आपका चैनल कैसा चल रहा है? देखते रहे।